नमस्कार। अब चूंकि हम कोरोना के वैश्विक दुष्प्रभाव देख चुके हैं और इसके रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं, तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कोरोना सच में एक महामारी थी? क्या कोरोना किसी राजनीतिक मंशा से फैलाई गई? क्या इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण निहित थे या कोरोना को एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया? और मैं ऐसा किस लिए कह रही हूं? जब शुरुआत में चाइना में कोरोना के मामले सामने आए तो कई चीनी नागरिकों ने चीन सरकार का खुल के विरोध किया। फैंग बिन, येन जेंग जैसे जर्नलिस्ट, ली वेबलिंग जैसे डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये वुहान के लैब से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका नतीजा ये रहा कि साइना वेबो सोशल मीडिया ऐप पे, जो चाइना का एक सोशल मीडिया ऐप है, उसमें एक जन सैलाब आ गया और लोग चीन के सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे और इस कैंपेन का नाम दिया गया द वेलिंग वॉल। लेकिन जैसे चीन की आदत रही है, उसने इन सभी की आवाज दबा दी और ऐसे तमाम नागरिकों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। सवालों के घेरे में WHO भी आता है, जिसने इस पूरे प्रकरण में चुप्पी साध ली। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों ने यह मांग की कि वायरस की उत्पत्ति के विषय में जांच होनी चाहिए, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन WHO ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और WHO ने इसे महामारी भी तब घोषित की जब विश्व में 1,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे और 4,400 मौतें हो चुकी थी। हाल ही में यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ये पुष्टि की कि 2015 में चाइना के मिलिट्री साइंटिस्ट ने कुछ दस्तावेजों में ये उल्लेख किया था कि कैसे इस वायरस को एज जेनेटिक वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे दुश्मन देश की जो हेल्थ सिस्टम है उसको कोलैप्स किया जा सकता है। तो ये भी एक जांच का विषय है। और कल ही की खबर है, लॉरेंस लिवरमोर नामक एक लैबोरेटरी है कैलिफोर्निया में स्थित, उसने भी पुनः इस बात की पुष्टि की है कि उसके हाथ भी ऐसे दस्तावेज आए हैं। कोरोना महामारी के रूप में सामने आई, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं, मानव जनित है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक राजनीति का ये खेल आज विभिन्न देशों में राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक उथल पुथल करने का एक हथियार बन गया है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका के चुनाव में भी इसके असर देखने को मिले। कोरोना के कुप्रबंधन ने कैसे ट्रंप सरकार का शिकार कर लिया। भारत भी इसे छूता नहीं है। हमारे यहाँ भी राजनीति गरमाई हुई है, कभी वैक्सीन, कभी जीवन रक्षक दवाइयों पे, तो कभी कोरोना के कुप्रबंधन पे। ये राजनीति होती चली जा रही है और तमाम राजनीतिक दल इसे राजनीति का एक हिस्सा बना रहे हैं। आने वाले समय में कोरोना का संक्रमण चला भी जाए, लेकिन राजनीतिक जो दल हैं वो हर हाल में इसे जिंदा रखेंगे जब तक कि उनके देश की सरकार संक्रमित ना हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।